हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। आई होप सब बहुत ही बढ़िया हो और आपकी जो प्रिपरेशन है बेटा वो बहुत अच्छी चल रही हो। बेटा जैसे आपको पता है अभी आपका जो है करंटली सीए फाउंडेशन सितंबर 24 अटेम्प्ट के एग्जाम चल रहे हैं और आज आपका जो है मैथ्स का एग्जाम जो है चल रहा है, मतलब अभी तो चल ही रहा होगा। अब आप मैथ्स के एग्जाम को देकर अभी भी आए हैं। आई होप आपके तीनों एग्जाम बहुत ही बढ़िया गए हो, बहुत ही सुपर गए हो। अगर गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी गए बेटा तो प्लीज इन तीनों एग्जाम के स्ट्रेस को इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन में अफेक्ट मत होने देना। बिल्कुल भी पहली चीज जो मैं आपको एडवाइस करूंगा, आपके तीनों एग्जाम जो है बेटा अच्छे गए या बुरे गए, पर्टिकुलरली अगर बुरे गए हैं तो कोई भी टेंशन नहीं है। आप लास्ट एग्जाम को उसी एनर्जी के साथ खत्म करिए जिस एनर्जी के साथ आपने फर्स्ट एग्जाम को स्टार्ट करा था, क्योंकि ये बेटा सीए का कोर्स है, बहुत सारी अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, अनसर्टेनिटी है। कई बार ऐसा होता है जो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है बहुत अच्छा गया है पेपर, मार्क्स कम आ जाते हैं। कई बार आपको लगा होगी मैथ्स और लॉ का पेपर थोड़ा गड़बड़ चला गया लेकिन मार्क्स कंपेरेटिवली ज्यादा आ जाते हैं। तो आप इकोनॉमिक्स को एकदम बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करेंगे सो दैट आपके एग्रीगेट बूस्टअप में ये हेल्प करे। अब जो मेन सवाल है वो, अभी आप पेपर देकर आए हो, लेट्स अज्यूम आपका 2 से 4 बजे का पेपर था, 4 बजे आप अभी घर से निकले और आप जो बेटा सेंटर दूर दूर भी पड़ा होगा तो आप घर आ जाओगे 5-6 बजे तक, थोड़ा सा खाना वाना खा के रेस्ट वेस्ट लेके थोड़ा एकदम फ्रेश होके। अब पॉइंट है इन 1.5 डेज जो है इनको कैसे यूटिलाइज करें। आज 18 तारीख है, मान लीजिए 6-7 बज गए आपको आते हुए ब्रेक ब्रेक लेने के बाद। अब आज से लेके 20th एग्जाम तक आप कैसे इनको यूटिलाइज करोगे। अब देखो बेटा ये ना स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफर करेगा पहली बात, लेकिन एक जो नॉर्मल स्ट्रैटेजी है जो मैं आपको बताऊंगा कि इस ऑर्डर में आप प्रिपेयर कर सकते हो, ये मेरा ऑर्डर है, आप इसमें अपने अकॉर्डिंगली ऑल्टरेशन बिल्कुल कर सकते हो और मैं बोलूंगा करिए। ठीक है, मैं बताया तो मैंने किस किस बेसिस में चैप्टर्स को कहां कहां डाला है, तो मैंने पूरे आपके लिए शॉर्ट्स बनाए हैं। तो मेन चीज क्या है, हम रिवाइज कर रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स और वो भी 1.5 डेज में। अब सबसे पहले मैं बात करूं आज के दिन की, 18 सितंबर को जब आप अपना एग्जाम देकर आए हो, लेट्स अज्यूम 7 बजे तक आप फ्रेश फ्रेश अपने घर पहुंचे, फ्रेश फ्रेश हो गए एकदम माइंड फ्रेश करके, अब आप प्रिपेयर करने बैठे बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए। तो बेटा पहला स्लॉट 7 से 2 बजे तक का, 7 से 2 बजे तक। अब कुछ बच्चे हो लगता है इससे ज्यादा बैठे, कुछ कम बैठे, अकॉर्डिंगली आप ऑल्टर कर सकते हो, बट मोटा मोटा मुझे लगता है अगर आपके एग्जाम है तो आप मोटा मोटा 6 to 7 आवर्स तो आज के दिन को भी दोगे। आई नो प्रेशर है, हैंडल करना थोड़ा दिक्कत वाली बात है बेटा, बट लास्ट एग्जाम है, इसके बाद कुछ नहीं है। वो 4 महीने के रिग्रेट से ज्यादा है कि आप अभी थोड़ी सी मेहनत कर लो। तो 7 to 2 का जो टाइम है, ये 6-7 आवर्स जो आपके पास है, इसको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। इसमें आप आज, क्योंकि आप एग्जॉस्टेड ऑलरेडी, आप पहले वो चैप्टर्स को उठाइएगा जो वेटेज में ठीक है और आप जिनको पढ़ने में कंफर्टेबल हो। अब वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफर करेगा। जैसे मेरे हिसाब से डिमांड एंड सप्लाई वाला जो चैप्टर है ना, वो कंपेरेटिवली वेटेज में भी बड़ा है, लेकिन बच्चे को समझ और अच्छे अंडरस्टैंडिंग रखता है हर बच्चा उसमें। अच्छा, अगर आपको लग रहा है नहीं सर मुझे तो नेशनल इनकम उठाना चाहिए, तो आप यहाँ पे नेशनल इनकम भी उठा सकते हो अगर आपको नेशनल इनकम पसंद है तो। पॉइंट ये है इस लॉट में आप वो पर्टिकुलर चैप्टर उठाना जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जो आपको अच्छे से आते हैं, आपको बस अच्छे से नजर मारनी है और जल्दी हो जाएंगे, सो दैट आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। ठीक है, तो पहले लेट्स अज्यूम आपको डिमांड सप्लाई में बढ़िया कॉन्फिडेंस है तो आप डिमांड सप्लाई उठा लिया, एक बड़ा चैप्टर। मे बी आप हो सकता है प्रोडक्शन कॉस्ट उठा लो, मे बी आप हो सकता है नेशनल इनकम उठा लो। तो इन तीनों में से कोई भी एक चैप्टर उठाना जिसमें आप कंफर्टेबल हो। डिमांड सप्लाई के साथ बेटा आप एक टॉपिक बिजनेस साइकिल और इंट्रोडक्शन, इन दोनों को यहीं पर ही निपटा देना। बिजनेस साइकिल और इंट्रोडक्शन को यहीं पर ही निपटा देना, क्योंकि ये बहुत छोटे चैप्टर्स है, एक एक घंटे में हार्डली आप पढ़ोगे, आपका रिवीजन हो जाएगा एक एक घंटे में, और 5-5 नंबर के आते हैं। तो पहला स्लॉट जो है आपका 18 सितंबर आफ्टर एग्जाम 7 to 2 वाला, इसमें क्या क्या करेंगे अपन, एक डिमांड सप्लाई, इसको आप मार्केट या नेशनल इनकम से रिप्लेस कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, और बिजनेस साइकिल इंट्रोडक्शन, ये दोनों तो करने ही, हल्के चैप्टर है, जल्दी जल्दी निपटा देंगे। इसके बाद आता है नेक्स्ट डे, जो पूरा दिन आपके पास है, इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड करा, 3 स्लॉट्स बनाए आपके लिए। सबसे पहला स्लॉट है, आप जैसे 2 बजे सोए तो आपने ठीक ठाक नींद ली, 8 बजे आप उठे, 8 से 12। अब कुछ बच्चे हो सकता है जल्दी उठे, कुछ बाद में, अकॉर्डिंगली डिफर कर लेना। इस 4 से 5 घंटे के स्लॉट में आपका टारगेट होना चाहिए प्रोडक्शन एंड कॉस्ट और फॉर्म्स ऑफ मार्केट। बेटा दोनों बड़े बड़े चैप्टर है, दोनों हाई वेटेज के चैप्टर है, तो पहले आप फोकस करना है, इनको कर लो। हाँ, अगर आपने यहाँ पे मान लो मार्केट कर लिया तो फिर आप इसे रिप्लेस करना किससे, डिमांड एंड सप्लाई से, अकॉर्डिंगली ऑल्टर कर लेना। बट पॉइंट क्या है इसमें, पहले स्लॉट में क्योंकि आप जो है अच्छे फ्रेश मूड पे होंगे तो आप भारी चैप्टर उठाना,
जैसे मार्केट हो गया बड़ा चैप्टर है, प्रोडक्शन कॉस्ट बड़ा चैप्टर है, डिमांड सप्लाई अगर आपको भारी लगता है वो उठा लो। इसके बाद आपने आराम से ब्रेक लिया, लंच वंच करा 12 से 2 के बीच में, फिर सेकंड स्लॉट स्टार्ट होगा 2 बजे से लेके 6 बजे तक का, नेक्स्ट 4 आवर्स। ये जो टॉपिक है पहला नेशनल इनकम, बेटा इसे तो गलती से भी मत छोड़ना, क्योंकि इससे पेपर में बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं और वेटेज बेटा 10 से 15 नंबर है नेशनल इनकम की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल इनकम उठाना। इसके साथ साथ इंडियन इकोनॉमी जो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं, सर क्यों इंडियन इकोनॉमी, सर ये तो बहुत बोरिंग है, ये तो बेकार है बिल्कुल। बेटा इसके पूरे लेक्चर्स 5 लेक्चर मेरे यूट्यूब प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है। इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस इसलिए है, अगर आपने एक बार इस चैप्टर को गो थ्रू कर लिया तो बेटा आपके 10 नंबर पक्के हैं, क्योंकि इसमें पेपर में क्वेश्चन ज्यादा नहीं घुमा सकता वो। इसमें क्वेश्चन नहीं बनते, इसमें फैक्ट पे बेस्ड बनता है क्वेश्चन कि भाई ये पॉलिसी कब आई थी, इस पॉलिसी में क्या नहीं था, मतलब इसमें कोई लैंग्वेज का गेम नहीं है। अब डिमांड सप्लाई है, नेशनल इनकम है, इनमें ना वो लैंग्वेज में आपको फंसाएगा। लेकिन ये चैप्टर ऐसा है, बिजनेस साइकिल, इंट्रोडक्शन, ये ऐसे चैप्टर जो सीधे सीधे जो पूछा है, जो आपने पढ़ा है वो सीधा सीधा पूछ लेंगे। भाई ऑप्टिमिज्म पेसिमिज्म किसने दिया था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एलपी पॉलिसी कब आई थी, एलपीजी का क्या रिफॉर्म था क्या नहीं था, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। अगर पढ़ा होगा तो कर दोगे, नहीं करा तो नहीं कर पाओगे। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज मनी मार्केट, छोटा चैप्टर इतना बड़ा है नहीं, 10 नंबर का आता है, तो ये आपका थर्ड स्लॉट हो गया। और लास्ट जो स्लॉट है बेटा वो आपका रात का स्लॉट है, 8 से लेके 12 बजे तक का, 12 बजे तक ही रखा है। अच्छे से सोना, प्रॉपर नींद लेना, 6-8 घंटे की अच्छे से नींद, ताकि माइंड फ्रेश रहे। इसमें आप पब्लिक फाइनेंस और इंटरनेशनल ट्रेड पे फोकस कर सकते हो, जैसे भी आपको ठीक लग रहा है अकॉर्डिंगली। अगर आपने पब्लिक फाइनेंस मान लो आपको लग रहा है कि सर बहुत टेढ़ा जा रहा है, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो थोड़ा अभी डर रहे हैं, तो बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं, 10 में से 10 नहीं करने अपने को। अगर आप पब्लिक फाइनेंस को बोलो कि सर नहीं समझ आ रहा, बिल्कुल बहुत लास्ट मोमेंट में ज्यादा थ्योरी, क्योंकि चैप्टर बड़ा है, थ्योरेटिकल है, छोड़ दो भाई, 10 में से 9 करो। बट पॉइंट है क्या उन 9 चैप्टर्स को आपने अच्छे से करा है, ये कंसर्न मैटर है। तो आपको 10 के 10 नहीं कर रहे हैं, भले आप 10 में से 8 कर रहे हो, 6 कर रहे हो, 7 कर रहे हो, 9 कर रहे हो, बट वो 8 चैप्टर्स आपने कितने अच्छे से करे, उनमें आपकी कितनी एक्यूरेसी है, ये मैटर करता है। समझ आ गई बात। और उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड आप कर सकते हो, तो ये आपका पूरा 10 चैप्टर्स का रिवीजन रहेगा। ठीक है, इसके पहले दिन में बिजनेस साइकिल और इंट्रोडक्शन निपटा देना, छोटे चैप्टर है। इसके साथ कोई भी चैप्टर जो आपको फेवरेबल लगता हो आपके अकॉर्डिंगली बढ़ा। फिर फर्स्ट स्लॉट में प्रोडक्शन मार्केट वाला यूनिट हो गया। नेक्स्ट स्लॉट में नेशनल इनकम, इंडियन इकोनॉमी, मनी मार्केट। नेशनल इनकम और इंडियन इकोनॉमी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, ये इजी है, स्कोरिंग है, आसान है। फिर पब्लिक फाइनेंस, इंटरनेशनल ट्रेड आ गया। और जब आप अगले दिन उठोगे 20 तारीख को, तो बेटा 28 सितंबर को 11 बजे से पहले पहले, आप जब भी उठे, आप 8 बजे उठे, 9 बजे उठे, 11 बजे तक आप कोई भी टॉपिक को रिवाइज कर लेना जो आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हो। आपको लग रहा है जिसमें आप थोड़ा सा कम प्रिपेयर्ड हो, जैसे आपने करा, लेकिन आपको लग रहा है यार मैंने जो डिमांड सप्लाई था ना उसमें ये टॉपिक ढंग से नहीं पढ़ा था, तो आप एक लिस्ट बनाना जो भी आपको रिवीजन के लिए, जो आप भूल रहे हो बार बार रिवाइज करने के बाद, उस लिस्ट को एक बार नजर मार के पेपर से पहले देख के जाना। और 11 बजे आप एकदम छोड़ दीजिएगा अपनी स्टडीज, एकदम फोकस हो जाइएगा, एकदम कूल माइंड, गाने वाने सुनो, चिल मारो और अपना पेपर पे फोकस करिए। ठीक है, बाकी पेपर में भी कैसी चीजें करने हैं उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाता हूँ कि पेपर के टाइम पे आपको किन बातों को ध्यान रखना है, किन का नहीं रखना, कैसे आपको एग्जाम को अटेम्प्ट करना है, उसमें हम डिस्कशन करेंगे। बट ये मेरी तरफ से, मेरे एंड से रहा आपका कि 1.5 डेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन क्या होगा। आप इसको अपने हिसाब से ऑल्टर कर सकते हो, ये मेरे अकॉर्डिंग है बेटा, जैसे आप कंफर्टेबल हो, आपका अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग आप ये स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करो। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया हो, आई होप आपके लिए बेनिफिशियल रहा हो। तो मैंने वेटेज, मैंने लेंथ ऑफ द चैप्टर और मैंने कितना टाइम यूटिलाइज करने के अकॉर्डिंग, इन तीनों बेसिस पे ये स्लॉटिंग करिए, पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग करिए, आप थोड़ा डिफर भी कर सकते हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।